हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज का टॉपिक है लाभ और हानि का ये दूसरा लेक्चर है। में हम क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कहा गया है रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य 1600 रुपया था। रवि ने इस मेज को 10% की हानि पर बेचा। रवि ने मेज किस मूल्य पर बेची? साथियों, इस क्वेश्चन को हम प्रतिशत मेथड से करते हैं। प्रतिशत मेथड में हमेशा क्रय मूल्य को 100% लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, या जिसे हम सीपी बराबर कितना हो गया आपका 100%। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो मेज है मेज का क्रय मूल्य कितना है 1600, तो 1600 हो गया है। क्रय मूल्य पर बिका है तो क्रय मूल्य कितना आपका है 100% हो गया है। अब जो मेज है यह 10% के हानि पर बेचा गया है। तो जब 10% का हानि हो रहा है तो कितने प्रतिशत पर बेचा गया होगा? यह मेज जो है 90% पर क्या हुआ है, बेचा गया है। तो पूछा गया है कि मेज किस मूल्य पर बेचा गया, तो आपका सेलिंग प्राइस पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा। यहां से प्रतिशत कैंसिल हो गया, एक जीरो यहां से कैंसिल, दूसरा यहां से कैंसिल, तो हमारा कितना हो गया 160 गुणे 9। 16 नवा कितना होता है 144 होता है, एक जीरो था, तो हमारा कितना हो गया है 1440। तो जो आपका मेज है यह 1440 रुपये में बेचा गया, जो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ए। साथियों, दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 है। यदि हानि 33% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो यहां पर हम देखते हैं जो वस्तु का क्रय मूल्य है उसे हम 100% मानेंगे। सीपी बराबर क्या हो गया आपका 100% हो गया है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो वस्तु का क्रय मूल्य है 5800 रुपया है। तो 5800 में किससे भाग करेंगे? वस्तु का क्रय मूल्य से, जो हमारा कितना मान रखे हैं 100%। तो वस्तु कितने प्रतिशत पर बेचा गया है? 33% के हानि पर बेचा गया है। तो जो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वह कितना हो जाएगा? 100 में से 33% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 67% हो जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत को कैंसिल किए हैं, अब 2 जीरो यहां से कैंसिल। तो अब हम 58 में 67 से जब गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हमारा कितना हो जाता है 3886। तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है? वस्तु को 3886 रुपए में बेचा गया है, जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है यदि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। यदि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम वस्तु का जो क्रय मूल्य है वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानते हैं 100%। अब क्वेश्चन में क्या चीज दिया है, 450 रुपए में क्या किया जाता है जब बेचा जाता है? तो 450 रुपए में जब बेचा जाता है तो आपका 25% का हानि हुआ है। तो जो हम क्या करेंगे, 100% में से 25% घटाएंगे तो वस्तु को कितने प्रतिशत पर बेचा गया था? 75% पर बेचा गया था। अब कहा यदि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचा जाएगा? तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाएगा? यहां कर देते हैं सेलिंग प्राइस दूसरा वाला। तो 20% का जब लाभ उसको चाहिए तो 100% में 20% को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120% पर वस्तु को जब बेचेगा। तो देखते हैं प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, हम काट देते हैं, 5 से काटते हैं, 5 एकन 5 पंचम 25 हो गया। इसको 5 से काटते हैं, 5 नवा 45 जीरो हो गया। फिर हम 15 से काटते हैं, 15 एकन 15 और 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, 12 छक 72 हो जाएगा।
एक जीरो यहाँ पर था तो कितना हो गया आपका 720 रुपया। जब वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका सी होगा 720। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है अगर कोई दुकानदार 69 रुपये में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% का नुकसान होता है। यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे उससे वह तरबूज किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं साथियों, सबसे पहले हमारा क्या है, जो कास्ट प्राइस होता है हमेशा इसको हम 100% मान कर चलते हैं। अब वस्तु को बेचा गया है कितने में, जब 69 रुपये में जब बेचा जाता है तो 8% का नुकसान होता है। जब 8% का नुकसान हुआ तो तरबूज को कितने प्रतिशत पर बेचा गया है, 92% पर बेचा गया है। अब कहा गया है यदि 16% का मुनाफा कमाना चाहे तो तरबूज को कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो आपका सेलिंग प्राइस पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है कि कितने रुपए में बेचा जाए जिससे उसे 16% का क्या हो, मुनाफा हो। तो 100% में 16% जोड़ेंगे तो 116% होगा। अब प्रतिशत से प्रतिशत को हम कैंसिल करते हैं, कैंसिल हो गया है। अब हम इसको काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। इसको 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 4 9 36 हो गया है। अब हमारा 23 हो गया, 23 एकन 23 हो गया और 23 तिया कितना हो जाता है, 69 होता है। 3 का गुणा 29 में जब हम करते हैं तो हमारे क्या हो जाता है, 87 रुपया। तो तरबूज को कितने रुपए में बेचा जाए, जब 87 रुपये में बेचा जाता है तो 16% का क्या होता है, मुनाफा होता है। जो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी 87 रुपये। साथियों, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो अधिक और कम पर आधार। 5वें क्वेश्चन में कहा गया है एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ से बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 18 रुपये अधिक में बेचे तो वह 18% लाभ कमा सकता है। वस्तु का लागत मूल्य है। तो साथियों, सबसे पहले जो वस्तु है, वस्तु का क्रय मूल्य जो सीपी है उसको हम 100% लेते हैं। तो हमारा जो सीपी हो गया, सीपी कितना हो गया आपका 100%। अब क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु को 15% के लाभ से बेचता है। तो अब इसी वस्तु को जब 15% के लाभ पर बेचेगा ना तो आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका जो सेलिंग प्राइस होगा, जब 15% के लाभ पर बेचता है तो फिर कितना हो जाएगा, 100% में 15% जुड़ेगा तो 115%। फिर उसके बाद कहा यदि वह उस वस्तु को 18 रुपये अधिक से बेचे तो 18% का लाभ कमा सकता है। अब इसी वस्तु को क्या करे, जो वस्तु है यदि इसी वस्तु को क्या करे, 18% के लाभ पर बेचे ना तो आपका ये दूसरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यदि क्या करता है, 18% के लाभ पर बेचे तो 100% में 18 जुड़ेगा तो कितना हो गया आपका 18%। जब इतने प्रतिशत के लाभ पर बेचता है ना तो वह क्या करता है, वह जो 18 रुपया अधिक कमा लेता है। पहले के विक्रय मूल्य से अब का जो विक्रय मूल्य आया है यह क्या है, 18 रुपया क्या है, अधिक है। 18 रुपया क्या है, अधिक है। तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, हमारा SP2 और SP1 के प्रतिशत में हम अंतर देखते हैं। तो अंतर देखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यदि हम क्या कर लें, 118% में से 115% घटा लें तो क्या बचेगा, SP1 और SP2 के बीच का प्रतिशत। तो हमारा 115% बराबर कितना, किसके बराबर रखेंगे हम, 18
रुपए के। तो यहां से 3% बराबर हो जाएगा 18 रुपया हो जाएगा। तो अगर हम 1% देखें तो 1% बराबर आपका हो जाता है, 3 से काटते हैं 6 आएगा, 6 रुपया हो गया। आपसे क्या पूछा गया है, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है, जो लागत मूल्य है कितना है आपका 100% है। तो 100% जब लेते हैं तो 100 का गुणा 6 में करेंगे तो फिर कितना रुपया हो जाएगा आपका 600 रुपया होगा, जो इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी। ठीक साथियों, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से बताते हैं, जो आप मौखिक ही क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। साथियों, यहां एक नोट पॉइंट देखिएगा। इस नोट पॉइंट में आपका क्या है, यदि आपका लाभ या हानि जब आपका सेम हो तो सेम पर क्या देखते हैं, अंतर। तो सेम पर क्या होता है, अंतर लेंगे। और यदि विपरीत हो, यदि आपका विपरीत अपोजिट हो, क्वेश्चन में एक बार लाभ दिया हो एक बार हानि दिया हो, तो विपरीत पर क्या होता है, योग करेंगे। तो यदि क्वेश्चन में आपका सेम हो, लाभ हो या हानि हो, तो आपका क्या करते हैं, अंतर लेते हैं। और जब आपका क्वेश्चन में विपरीत हो, एक बार लाभ का चर्चा किया जाए फिर आपका हानि का चर्चा किया जाए, तो फिर वहां हमें क्या लेना होता है, हम योग करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा पहले 15% का लाभ होता है, यदि वह 18 रुपया अधिक में बेचता तो वह 18% लाभ कमा सकता था। तो इस क्वेश्चन में दोनों बार लाभ का चर्चा किया है, जो आपका क्या है, सेम है। तो सेम पर क्या करते हैं, प्रतिशत का अंतर ले लेंगे। तो हमारा क्या हो गया, 18% में से हम 15% को घटाएंगे, बराबर किसके हो जाएगा, 18 रुपए के। जब यहां से अंतर देखते तो हमारा 3% निकल कर आएगा, जो कितना हो जाएगा, 18 रुपए। इसको हम काटते हैं, 3 एकन 3 हो गया, तो 3 छक 18 हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो गया, 6 रुपया हो गया। आपसे पूछा है कि लागत मूल्य क्या होगा, जो क्रय मूल्य हो गया है, क्रय मूल्य हम हमेशा कितना मानते हैं, 100%। तो 1 में 100 का गुणा किए तो 100 हो गया। तो इधर भी 100 का जब गुणा करेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, आपका 600 रुपया होगा, जो इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी, 600 रुपये। ठीक है। छठे क्वेश्चन में कहा गया है, एक टेलीविजन को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन में आप पे क्या कहा गया है, एक बार 20% के लाभ पर बेचा गया है, फिर उसके बाद यदि उसी वस्तु को 20% के हानि पर बेचा जाए तो हमें क्या है, 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो यहां पर देखते हैं दोनों आपका विपरीत है, तो विपरीत के लिए हम क्या बताए हैं, प्रतिशत का हम योग कर देते हैं। तो आपका पहले 20% का लाभ हुआ था, फिर जब 20% का हानि हुआ है तो उस 20 को भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और किसके बराबर हम रखेंगे, 60 रुपया। अब 20 कितना हो जाएगा आपका 40, तो 40% बराबर आपका हो जाएगा 60 रुपये। अगर हम 1% बराबर देखें तो फिर कितना हो जाता है, 60/40 रुपये। इसको हम काट दिए 0 से 0, और आपका 100% बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 6/4 गुणे कितना हो गया, 100। तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और 25 छक्का कितना हो जाता है, 150 रुपये। तो कितना हो गया आपका 150 रुपया, जो इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी, 150 रुपये। ठीक साथियों, जो वस्तु हो गया, वस्तु का जो लागत मूल्य क्रय मूल्य है वह 150 रुपया होगा।
सातवें क्वेश्चन में कहा गया है जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। यदि इसे 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो साथियों सबसे पहले हम देखते हैं हमारा वस्तु को पहले लाभ पर बेचा गया है, फिर उसके बाद जब इसको 17% के हानि पर बेचा जाता है तो 96 रुपये का क्या होता है अंतर। तो हम क्या बताए हैं इसमें यदि देखा जाएगा तो फिर क्या होगा आपका विपरीत होगा। जब विपरीत रहता तो हम इसे क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो पहले 15% के लाभ पर बेचा गया था और जब इसको 17% के हानि पर बेचा जाता है ना तो फिर क्या होता है 96 रुपये का अंतर आता है। तो इसके बराबर क्या हो गया है 96 रुपये। तो 15 और 17 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 32% बराबर 96 रुपया। अगर इसको हम काट दें तो हमारा 32 एकन 32 हो गया और 32 तिया कितना हो जाएगा आपका 96। तो 1% बराबर 3 रुपया हो गया। अगर हम 100% देखें या तो आपसे पूछा गया कि यदि इसे 10% के लाभ पर बेचा जाए। साथियों हम क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं तो 100% में जब हम 10% जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110%। तो 1% बराबर 3 रुपया हो गया। 110% बराबर कितना हो जाएगा 3 में 110 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 तिया 33 और 1 जीरो हो जाएगा जो 330 रुपया क्या है होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका बी होगा। 330 रुपये में जब यह बेचता है तो इसे 10% का लाभ होता है। ठीक साथियों तो साथियों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, अपने साथियों भाइयों बहनों और रिश्तेदारों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।